2026 भी आ गया, लेकिन रज्जब की जो मुश्किलात है वो अभी तक आसान क्यों नहीं हो रही? क्यों उसके ऊपर जो केसेस हैं वो डेली डेली बढ़ते जा रहे हैं? उसके ऊपर एक नया केस कर दिया गया है जो उसने 1 साल पहले एक व्लॉग बनाया था। आखिर क्या है इन सब की वजह? वेलकम माय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल शहरोज अतीक ऑफिशियल में। रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नहीं होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास एज सुन एज पॉसिबल पहुंच सके। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि जब रज्जब यूके में था उस वक्त इसने अपने हर व्लॉग के अंदर एक ही बात कही थी कि जब मैं 2026 शुरू होगा तो मेरी जो आसानियां हैं वो काफी ज्यादा पैदा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि रजब खान ने ऐसे एक ही व्लॉग में नहीं, जब ये यूके में था जितने भी इसने व्लॉग पोस्ट किए हैं हर व्लॉग के अंदर इसने इसी बात का जिक्र किया है कि 2026 मेरी जो केसेस है वो कम हो जाएंगे, मेरे ऊपर जो एफआईआर चल रही है वो सारी के सारी क्लोज हो जाएंगे, साथ साथ इसके जो फैमिली मैटर्स चल रहे हैं वो भी सारे हल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नंबर एक पे आपको याद होगा कि जब रजब भाट यूके में था उस वक्त जब ये वापस आया उसने एक व्लॉग के अंदर मियां बिलाल साहब को और रियाज अली साहब को, एडवोकेट जो कि कराची के एडवोकेट हैं, एक लाहौर के एडवोकेट हैं। कराची के एडवोकेट के हवाले से बात की जाए तो रियाज अली साहब के बारे में, रियाज अली सुलंगी, जिसके बारे में इसने रजब भट्ट ने व्लॉग में एक बात की, इसने ये कहा कि एक वकील ऐसा है जो सिर्फ नाम का ही वकील है और यूनिफॉर्म ही वकील का डालता है लेकिन वो वकील है नहीं। उस चीज को लेकर रजब भट्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो भी अपडेट कर दिया गया कराची के अंदर। तो अभी 2026 शुरू नहीं हुआ था कि 2025 के एंड में ही रजब भट्ट के ऊपर तशद्दुद का नाकाबिले यकीन एक वाकया कराची के अंदर पेश आ गया। साथ साथ रजब भट्ट की वाइफ की जानब से एक बहुत बड़ी वॉइस लीक हुई जिसके अंदर रजब भट्ट की वाइफ ने यह कहा कि आप रजब भट्ट की वालदा को मुखातब करते हुए रजब भट्ट की वाइफ का एक मैसेज था कि आप रजब भट्ट को कहें कि रजब भट्ट मेरे जो बेटे का नाम है किवान का नाम हर व्लॉग में लेना जरूरी नहीं है। तो इस चीज को काफी ज्यादा रजब भट्ट के ऊपर जो कह रहा है मेरे ऊपर डिप्रेशन में का हुआ शिकार, तो उसकी वजह से सिर्फ अपना चैनल भी डीएक्टिवेट कर दिया गया यूट्यूब की जानब से। अब जी, जब इसका चैनल यूट्यूब की जानब से डीएक्टिवेट किया गया, एक इसकी एक वाइफ की वॉइस एक सामने आ गई जिसके अंदर इसने रजब भट्ट को ये कहा कि हर व्लॉग के अंदर आपको मेरे बेटे का नाम लेना जरूरी नहीं है। और साथ साथ भाई एक तरफ तो रजब भट्ट को ईमान ने मना किया था, लेकिन दूसरी जानब रजब भट्ट ने अपना एक परफ्यूम लॉन्च कर दिया, उसका नाम इसने भाई ईमान सुल्तान रख दिया। वो परफ्यूम भी आपने देखा होगा, रजब भट्ट ने एक ब्लॉग पोस्ट किया था। अब जी, जहाँ पे ईमान इसको एक तरफ ये कह रही कि आप मेरे बेटे का नाम किसी भी व्लॉग में ना लें, उसके ऊपर से भाई इसका मतलब कि इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ था ईमान की बातों का। इसने उसके बावजूद भी जो नया परफ्यूम लॉन्च किया उसका नाम भी किसने, ईमान सुल्तान रख दिया। अब उसको क्या वजह है, जब एक तरफ इसकी वाइफ जो है वो मना कर रही है इसको आप मेरे बेटे का नाम किसी भी व्लॉग में ना लें, उसके बावजूद भी रजब भट्ट ने अपना जो नया परफ्यूम लॉन्च किया उसका नाम भी भाई इसने ईमान सुल्तान रख दिया। वो परफ्यूम भी आपने देखा होगा, रजब भट्ट के प्रॉपर व्लॉग है। उसके बाद भाई आज से 2 से 3 दिन पहले एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि भाई रजब भट्ट के ऊपर एक नई एफआईआर जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि रजब भट्ट और डक्की, आपको याद होगा कि रजब भट्ट और डक्की का पहला और आखिरी व्लॉग एक ही व्लॉग था इनका कंबाइन दोनों का, जिसके अंदर भाई ये एक वारदात बनाते हैं, एक पूरी एक स्टोरी बनाते हैं जिसके अंदर ये डक्की भाई के छोटे भाई मुनीब को किडनैप करते हैं। किडनैप करने के बाद उसको टॉर्चर करते हैं, प्रॉपर व्लॉग बनाते हैं, ठीक है। उसको हैदर के घर ले जाते हैं जिसके अंदर हैदर, डोगर, रजब भट्ट ये तीनों शामिल थे। और रजब भट्ट की जानब से भाई उसको यही कहा जाता है कि मेरे पास असला भी मौजूद है, उस व्लॉग के अंदर काफी ज्यादा जिक्र किया जाता है। और जब वो व्लॉग यूट्यूब पे पोस्ट किया जाता है उसके ऊपर अच्छे खासे 80-90 लाख व्यू भी आ जाता है। उस वक्त तो भाई कोई अपडेट नहीं थी किसी की जानब से। और लेकिन जी अभी परसों की, उस वक्त उस व्लॉग के ऊपर कोई बंदा नहीं बोला, लेकिन अब जी परसों एक मैं वीडियो देख रहा था, पब्लिक न्यूज के ऊपर एक वीडियो चल रही है जिसके अंदर दो वकला हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई रजब भट्ट ने जो 1 साल पहले एक व्लॉग बनाया था डक्की को किडनैप करने का, वो उसके ऊपर सुनने में जो चीजें वो ये आ रही है कि उसकी वजह से भी रजब भट्ट के ऊपर एक और नया केस चल गया। वो व्लॉग क्या था, व्लॉग ये था कि इन्होंने डक्की के छोटे भाई को किडनैप किया था, उसके बाद डक्की भाई रजब भट्ट के साथ आता है। ये मैं साथ नीचे बैनर भी अटैच कर रहा हूँ, ये वो व्लॉग था, अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको देख सकते हैं, जिसके अंदर ये डक्की भाई के छोटे भाई मुनीब को किडनैप करते हैं। उसके बाद इसको भाई अपने घर ले जाते हैं, उसके बाद डक्की भाई इनके घर आता है और इसको छुड़वा के फिर लेके जाता मुनीब को। अब जी रजब भट्ट की जानब से जो चीजें सामने आ रही थी वो यही आ रही थी कि 2026 उसकी जो मुश्किलात है वो हल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नए केसेस उसके ऊपर चल रहे हैं। साथ साथ एक तरफ जब उसकी वाइफ उसको चीजों से मना कर रही है, लेकिन रजब भट्ट उसके बावजूद भी वही चीजें दोहराई जा रहा है। अब ये
जो रज्जब भट्ट और ईमान का केस है ये कहाँ जाके क्लोज होगा, ये आप लोगों ने मुझे अपनी राय लाजमी कमेंट में शेयर करनी है। एक चीज और, ये जो रज्जब भट्ट ने ईमान के बेटे अपने बेटे के ईमान के नाम का जो परफ्यूम लॉन्च किया है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो वो क्या रज्जब भट्ट को ईमान के अगर आपने वो वॉइस नहीं सुनी ना तो मैं आपको वॉइस भी सुना देता हूँ। उसके अंदर ये था कि भाई ईमान ने रज्जब भट्ट की वालदा को ये वॉइस मैसेज किया था कि काइंडली आप रज्जब भट्ट को कहें कि मेरे बेटे का नाम किसी भी व्लॉग के अंदर ना ले। बड़ी सख्ती के साथ रज्जब भट्ट की वालदा को उसने मैसेज किया था। उसके बावजूद भी भाई रज्जब भट्ट ने फिर एक व्लॉग के अंदर उसका जिक्र किया, यहाँ तक कि जिक्र तो किया जिक्र के साथ साथ एक परफ्यूम भी लॉन्च कर दिया जिसके अंदर सुल्तान उसका नाम रख दिया रज्जब भट्ट के नए परफ्यूम का। अब आपको क्या लगता है उसको जो नया उसने परफ्यूम का नाम रखा है उसको रखना चाहिए था या नहीं? इन दोनों, एक तो नंबर एक पे मुझे अपने कमेंट सेशन में दो राय शेयर करनी है। नंबर एक पे जो रज्जब भट्ट ने 2026 में अपने लिए आसानियां देखी थी क्या वो हो रही हैं या नहीं हो रही। नंबर दो पे जो चीजें ये ईमान के साथ चल कर रहे हैं क्या ये जायज है? आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह होती है मुलाकात अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।